हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई एडवांस्ड पे एक टॉपिक लेंगे। मतलब इसका न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा और लेवल हैवी होगा। लेवल होगा जेई एडवांस्ड, जेई मेन, और वो सारे बच्चे जिनको फिजिक्स पसंद है, जो टफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें फिजिक्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है, तो उनके लिए ये हेडिंग है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया लगेगा। और अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। हमारा जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा, मान लीजिए एक वेज है, ये थीटा डिग्री बना रहा है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये एक ब्लॉक है। When this small m block is released, then find out acceleration of m and m, wedge and block। ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। बेसिकली इसको हम लोग बिना सूडो के सॉल्व करते हैं, फिर सूडो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैटर करेगा, बट उससे पहले आपको क्वेश्चन एनालाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन एनालाइज कैसे करोगे? जैसे ही नीचे जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। अब इस चैप्टर में एज्यूम करूंगा बेसिक्स आपके क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो वीडियो बंद करो, पहले बेसिक क्लियर करो, उसके लिए वीडियोज हैं, फिर वापस आओ तो और मजा आएगा। तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो बड़ा वाला ब्लॉक पीछे जाएगा। अब बड़ा वाला पीछे जाएगा तो ये बेसिकली ब्लॉक नीचे भी आ रहा है और पीछे भी जा रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपको दिख रहा है नीचे आ रहा है, बट ये पीछे भी जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम पे हमने बहुत चर्चाएं की हैं अपने अपने लेसन में। अब जब भी मैं ड्रॉ करता हूं, जब भी पढ़ाता हूं आपको, तो फ्री बॉडी डायग्राम पे मैं काफी चर्चा करता हूं। ये ब्लॉक, इसको यहां दिखा रहा हूं, ये ब्लॉक है। ऐसे ये ग्राउंड से टच था। कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये ग्राउंड, इसका एक वेट जो तुम्हें पता है नीचे की तरफ एक्ट करता है। नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स दे देते, लिख देते हैं ये नॉर्मल। अब मोमेंट किधर होगा? मोमेंट में ड्रॉ कर देता हूं। ये ब्लॉक नीचे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। पीछे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। यही सूडो बन के लगता उस पे, अगर मैं चाहता तो। मैं सूडो नहीं दिख रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब जरा फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। मैंने कुछ शॉर्टकट बताए हैं। अब हमारे पास नॉर्मल इधर है, mg इधर है, और कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। ये mg xy में, देखो दो तरीके का हम लोग रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। एक ट्रेडिशनल xy में अपनी क्लास में बोलता हूं, और एक अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन x डैश y डैश बोलता हूं। जिसमें ज्यादा फोर्सेस या वेक्टर्स होते हैं उसको रिजॉल्व नहीं करते, कम वाले को रिजॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल है y डैश में, स्मॉल a है x डैश में, mg है y में, और कैपिटल A x में। यानी चार फोर्स है, और चारों में दो एक में है, दो दूसरे में। तो किसी को भी रिजॉल्व करो, तो मैं रिजॉल्व करना पसंद करूंगा इसमें, ट्रेडिशनल वाले में। अब ट्रेडिशनल वाले को रिजॉल्व करने के लिए ये थीटा है, ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें, इस नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे।
ऐसे। तो रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा, ये हो गया बेटा a cos थीटा, ये हो गया a sin थीटा। नॉर्मल ये थीटा तो ये थीटा, फिर ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा उल्टा निकालना आपको आना चाहिए। ये हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा, ऐसे। अब इस नॉर्मल को रिजॉल्व करने के लिए इसको भी आप एक्स वाई में ले आओ। इसका वेट भी था जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये नॉर्मल मान लो n1 है। अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसका कंपोनेंट थीटा अगर तुम्हें डाउट है तो ये जो साइन थीटा उसका ऑपोजिट यहां लिख दो, n साइन थीटा। ऊपर n cos थीटा तो उसका ऑपोजिट यहां लिख दो, n cos थीटा। अदरवाइज ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। मुझे n1 की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चाहिए कैपिटल ए, मुझे चाहिए स्मॉल ए। अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, तो वो डायग्राम देखो, मैं लिखूंगा a cos थीटा माइनस कैपिटल ए आई कैप और माइनस ए साइन थीटा जे कैप। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, तो मैं बोलूंगा माइनस ए आई कैप। ये एक्सेलरेशन है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉल्व हो गई। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में इसका इक्वेशन बनाया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पीछे लग रहा है एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1। यहां पे इक्वेशन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट को एन साइन थीटा है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास ए कॉस थीटा माइनस ए हो गया। ये हो गया 2। देखो दोनों की वैल्यू हम इक्वेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वर्टिकल फोर्स में नीचे जा रहा है, नीचे एम जी माइनस एन साइन थीटा, आई एम सॉरी एन कॉस थीटा। देखो नेट नीचे कितना है, एम जी नीचे और ऊपर एन कॉस थीटा है, तो ऊपर वाले को माइनस लिख देंगे, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। बस अब हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, वी वॉन्ट टू गेट ए एंड एन। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 और 2 को लेके सॉल्व करते हैं। 1 और 2 तो इक्वल कर दो दोनों को। एम ए इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ए इधर आ गया, इसे 4, इक्वेशन 4। n गायब करना है, n गायब यहां से कर देता हूं फ्रॉम 1 और 3। देखो ना n यहां से पिक करके यहां ले जाता हूं, एम जी माइनस एन की वैल्यू एम ए अपॉन साइन थीटा, तो यहां से आ गया पांचवा। अब बेटा स्मॉल ए या कैपिटल ए की वैल्यू वहां ले जाके रख दो, तो आंसर हमारा आने वाला है। यहां लिख देता हूं फ्रॉम 4 और 5, एम जी माइनस एम, ए की वैल्यू एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम
इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। तो स्मॉल एम दोनों तरफ दिख रहा है, कैंसिल, आई एम सॉरी, ये बड़ा वाला एम है, ये गया ये गया, तो जी बाकी सबको उधर ले आओ, ए कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस एम अपॉन एम प्लस एम कॉस थीटा। आंसर आ गया आपका ए, ये एलसीएम में ऊपर चला जाएगा, नीचे एम साइन थीटा, एम कॉमन ले लेंगे, ये हो गया बेटा इंटू जी। ए आ गया। अब ए आने के बाद यहां पे पुट करो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू, तो कैपिटल ए आ जाएगा। देखो एम प्लस एम दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो कैपिटल ए आ जाएगा। कैपिटल ए लिख देता हूं, यहां से ए इज एम अपॉन एम प्लस एम कॉस थीटा इंटू ए, और ए की वैल्यू ये इंटू जी। अब इस तरह से अगर स्मॉल एम कैपिटल ए आ गया तो एन निकाल सकते हो और दोनों का एक्सेलरेशन लिख सकते हो। याद रखना एक्सेलरेशन ये होगा, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अब इसको आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं जो देखने में ऑलमोस्ट वैसा ही है, बिकॉज यहां पे स्ट्रिंग अगर ना हो तो पुराना क्वेश्चन ही है, बिकॉज यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। अब तुम्हें दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम with respect to अर्थ। तो सबसे पहली बात आप लोग समझ सकते हो, ये नीचे जाएगा रिलेटिवली, बिकॉज इसके रिलेटिव, और ये पीछे भी जाएगा ऐसे, बिकॉज ये ब्लैंक पीछे जाएगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो ए नीचे जा रहा था तो वो रिलेटिव था, बिकॉज ब्लैंक पीछे जा रहा है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो स्मॉल ए लिखा नहीं था मैंने, ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए लिखा था, याद करो। तो वही याद यहां भी है, ए रिलेटिव मैंने लिख दिया, जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता। पिछले में नहीं लिखा था मैंने, यार स्ट्रिंग लगा हुआ थोड़ा लिख दे रहा हूं, हटाना चाहो तो हटा दो, बट ये रिलेटिव एक्सेलरेशन याद रखना। दिस वन इज रिलेटिव एक्सेलरेशन विद प्लैंक, सो दिस वन इज नॉट ए परफेक्ट एक्सेलरेशन। अब मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूं ए रिलेटिव इज माइनस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, आई एम सॉरी प्लस, नीचे जाएगा तो वाई बढ़ेगा, ए इज माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कम होगा। अब सुनो, एक्स प्लस वाई इज कांस्टेंट। अगर इसको तुम डबल डिफरेंशिएट करो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस है और ये ए आर, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वल नहीं थे, इनफैक्ट हमें रिलेशन ही नहीं पता था आपस में, यहां पे ये दोनों इक्वल है, ये एक खास बात है। तो थोड़ा इजी में इसे ट्रीट करता हूं।
अब कई लोग टफ भी बनाते हैं बिकॉज कंस्टेंट रिलेशन निकालना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे। अब फ्री बॉडी डायग्राम में एक दो स्टेप इन्वॉल्व हो जाएगा तो टफ मान लो, चलो मैं भी मान लेता हूं टफ है प्रीवियस वाले से। नॉर्मल, वेट, ये ग्राउंड का नॉर्मल, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए बेटा, n1 और एक्सेलरेशन a। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, स्ट्रिंग का टेंशन T, mg, नॉर्मल, और एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, along द प्लेन, और पीछे आना ए से। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक रिलेशन हमें पता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में दोनों इक्वल हैं। सॉल्व करने के लिए एक्स वाई में सॉल्व करते हैं। ये इधर है, ये दो अलग अलग है, तो इसको एक्स वाई में सॉल्व करते हैं। ये थीटा, ये थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ये थीटा 90 बाय थीटा, 90 बाय थीटा, थीटा एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। इसके इक्वेशन निकल आएंगे। रिजॉल्व कर दिया। जब रिजॉल्व करते हो आप फोर्स को तो इसको कट मार दो, टेंशन फ्री रहोगे। अब इसमें देखो तीन वेक्टर टी, एन और ए, ये परपेंडिकुलर एंड अलोंग द प्लेन है, मतलब प्लेन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ये और ये दोनों देखते हैं, जिसमें ज्यादा हो उसको नहीं छेड़ते। तो आइडियली हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए, एन को, टी को और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमने सारा सिस्टम इस हिसाब से लिखा है, एक्स एंड वाई एक्सेस के हिसाब से, तो भले ही नहीं छेड़ना चाहिए, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूं, एक्स एंड वाई में वर्क कर रहा हूं, एक्स एंड वाई में वर्क कर रहा हूं। ये ए आर कॉस थीटा हो गया, ये ए आर साइन थीटा हो गया। एम जी का कंपोनेंट नहीं देखना, नॉर्मल का देखना है। नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा, जो भी ये रिजॉल्व किया उसके उल्टा कर दो, नीचे एन कॉस थीटा तो ये इसके उल्टा कर दो। टेंशन को रिजॉल्व कर दो, ये देखो ये टी कॉस थीटा आ जाएगा, इसका ऑपोजिट नीचे टी साइन थीटा तो ऊपर टी साइन थीटा यहां पे। अब जिसको आपने रिजॉल्व किया उसको ब्रेक कर दो, यहां पे इसको ब्रेक कर दो, यहां पे इसको ब्रेक कर दो, यहां इसको ब्रेक कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है। अब देखो जरा इसका इक्वेशन बना लेता हूं। पीछे जा रहा है तो पीछे की तरफ नेट फोर्स टी माइनस टी कॉस थीटा और एन साइन थीटा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ है टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये टी कॉमन ले लो, एक स्टेप और लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन, पहला तो ये था, इसे दूसरा बोल देता हूं। अब की बार वेरिएबल कितना है, ए आर ए टी एन एन, तो 4 इक्वेशन चाहिए, चौथा ये दिया, ये चौथा है, बाकी तो वही है। अब मान लो ए बड़ा है पीछे, बिकॉज ओवरऑल पीछे ही जाएगा यार, ये नीचे आएगा तो ये पीछे ही जाएगा।
तो चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इधर ही लिख लेते हैं, मुझे कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। n sin थीटा माइनस टी कॉस थीटा, राइट को लिखा, देखो n sin थीटा को पॉजिटिव लिया, टी कॉस थीटा को नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। स्पेस ये पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, ए आर कॉस थीटा माइनस ए। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन नीचे जा रहा है, इसे मैं लिख देता हूं 3, mg नीचे जा रहा है, ऊपर है t साइन थीटा माइनस n साइन थीटा n कॉस थीटा इज इक्वल टू m a r साइन थीटा। ये नीचे देखो m a r साइन थीटा। फिर से एक बार पूरा का पूरा मैं सिचुएशन आपको समझाता हूं। पुली लगी हुई है यहां पे, यहां से स्ट्रिंग बना हुआ है और ये मास, सारे सिस्टम स्मूथ है। जैसे तुम छोड़ोगे नीचे जाएगा, ये पीछे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो सब इसका एक्सेलरेशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू वेज होगा। लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये नीचे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये नीचे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। अब ये आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन बनेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन का एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। अब ए आर इसके बढ़ने से डेवलप हो रहा है वाई के, तो ए आर इज इक्वल टू प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। कैपिटल ए एक्स के घटने से डेवलप हो रहा है, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, अब डी टू एक्स प्लस डी वाई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का सम 0 है। ये होता है माइनस ए, ये होता है प्लस ए, दोनों इक्वल आ गए। फ्री बॉडी डायग्राम में वेज को मैंने ड्रॉ किया, वेज पे जो स्ट्रिंग है जैसे है जिस डायरेक्शन है वैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जब आप कट करते हो तो स्ट्रिंग के एंड की तरफ टेंशन लगता है। ये सब बेसिक बातें हैं। नॉर्मल था परपेंडिकुलर, मैंने एक्स वाई में वर्क किया तो सबको रिजॉल्व कर दिया जो एक्स वाई में नहीं था, एक्सेलरेशन पीछे है। यहां पे भी मैंने रिजॉल्व किया सबको एक्स वाई में, जो एक्स वाई में नहीं था, जो था उसे नहीं छेड़ा। देखो ये था, इसको नहीं छेड़ा, कैपिटल ए था उसको नहीं छेड़ा, ए आर था उसको छेड़ लिया। फिर उसके बाद नेट फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ से मैं इक्वेशन लिखना होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मैंने लिख लिया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है और अपने पास 4 वेरिएबल है, तो अब ये काम आपको करना है, इनकी वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है। इसको भी ढंग से नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और बेहतरीन मैंने ड्रॉ कर दिया आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक जैसा है, पर्पस ये है कि आप लोग एक जैसे कॉन्सेप्ट्स को कमांड कर लें और दोबारा गलती ना करें। मेरे पास कलेक्शन है ऐसे क्वेश्चंस का, और मैं आइडियली बिलीव करता हूं कि अगर किसी बच्चे को मास्टरी करनी है इस पे, तो ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ये अभी बिना फ्रिक्शन के हैं, फिर फ्रिक्शन वाले ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, जो ये लॉज ऑफ मोशन है जेईई एडवांस के लिए विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। एक मैं वीडियो लेके आऊंगा विद फ्रिक्शन। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मजा आते हैं करके ऐसे क्वेश्चंस। अब जैसे यहां पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो तुम्हें पता है जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये बीच का जो स्ट्रिंग है, धागा है, छोटा होगा, ये पीछे आएगा, इधर खिसकेगा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी जब नीचे आएगा तो इस धागे को खींचेगा इधर, तो ये पीछे आएगा। तो ये छोटा वाला ब्लॉक बेसिकली नीचे भी आएगा और पीछे भी जाएगा, क्योंकि जिससे ये टच कर रहा है, जिसके साथ ऐसे कांटेक्ट में है, वो पीछे आ रहा है, तो मजबूरी है इसकी पीछे आने। ये भी पीछे आएगा, लेकिन दोनों में पीछे आने का रिलेशन अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है जोड़ने का। देखो खुद देखो, अब मान लो ये रिलेटिवली नीचे आ रहा है और ये पीछे जा रहा है, तो पहले तो स्मॉल ए आर और कैपिटल ए में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो बेटा जो ए होगा वो माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होगा, और जो y स्मॉल ए आर होगा ये प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर होगा। अब तुम्हें पता है दोनों का सम कांस्टेंट है, स्ट्रिंग तो एक ही है, एक्स वाई इज कांस्टेंट, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ए, ये प्लस ए आर इज 0, तो ए आर इज ए, ये हो गया ए आर इज ए। अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हमारा एक काम है, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इंपॉर्टेंट स्टेप है।
छोटा वाला इधर है तो पहले उसी को ड्रॉ कर देता हूं, नीचे टेंशन, और ये इसको पुश कर, ये पीछे जाएगा, इसको पुश करेगा तो ये नॉर्मल। इसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को चलो रेड कलर में दिखा देता हूं, ये हो गया। अब बड़े वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल में ये, वर्टिकल में ये, और ये नॉर्मल, और एक्सेलरेशन इसका इधर को। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। यहां आ जाते हैं, यहां पे रिलेशन देखते हैं। पहले एक्सेलरेशन का इफेक्ट देखते हैं, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन रिलेशन अलग हो जाएगा। x मान लो, ये x मान लो, तुम सोचोगे इतनी दूरी क्यों इग्नोर कर रहे हैं सर, तो ये फिक्स रहेगा, जो भी रहेगा, डिफरेंशिएशन फिक्स का हमेशा 0 होता है, तो इग्नोर कर सकते हो। ये दूरी भी फिक्स है L1, बिकॉज दोनों पुली टूट के मिल नहीं जाएंगी, ये अलग होगा, L1 कांस्टेंट है। तो अब मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू माइनस d2x/dt², जैसा पहले था, एंड AR इज इक्वल टू प्लस d2y/dt²। अब स्ट्रिंग के बारे में लिखते हैं, 2x प्लस L1 प्लस y इज कांस्टेंट। L1 भी कांस्टेंट है, L1 भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। 2d2x डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना होता तो केवल एक बार कर देते हैं। d2x/dt² माइनस 2a प्लस AR इज 0, तो AR आ गया 2a, ट्वाइस रेट से जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पिचकेगा दोनों तरफ, ऊपर वाली स्ट्रिंग भी नीचे वाली स्ट्रिंग, तो जो डिस्टेंस की कमी होगी, इसके लिए बढ़ोतरी होगी, वो ट्वाइस से होगी। सोचना जरूर, कंस्ट्रेंट रिलेशन है, पढ़ा चुका हूं। फ्री बॉडी डायग्राम, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, छोटे वाले ब्लॉक का नो चेंज, mg इधर, टेंशन इधर आएगा तो नॉर्मल पुश करेगा, एक्सेलरेशन रेड कलर में, बड़े वाले को देखते हैं। नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन, अब इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाना कोई टफ नहीं है बेटा, देखो इधर इसका इक्वेशन देखोगे, मैं इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं अभी, n इज इक्वल टू ma, नीचे जा रहा है ये AR से, तो नीचे वाला इक्वेशन mg माइनस t इज इक्वल टू MAR, ये हो गया 2। दो इक्वेशन नहीं, पहला इसे बोल देते हैं, इसे 2 एंड इसे 3। यहां पे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा, हॉरिजॉन्टल फोर्स t है और माइनस n है, तो t माइनस n, ये वर्टिकल है, वर्टिकल मोशन नहीं देख रहे हैं, इज इक्वल टू ma। 4 इक्वेशन, बल्कि ये आसान है, थीटा वाले से इजी है, सारे एक्स वाई में ही है, कोई ब्रेक नहीं करना। n की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो टेंशन आ जाता है AR के टर्म में, तो n की वैल्यू यहां रखो, ब्लू कलर से सॉल्व कर लेता हूं, 2 and 3, t माइनस ma इज इक्वल टू ma,
तो t इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। अब t की वैल्यू रख देता हूं 3 में, mg माइनस m प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू एम ए आर। ए आर और ए कांस्टेंट है, ए आर इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए आ गया नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ गया ए आ गया टेंशन आ जाएगा, तो सब कुछ तो आ गया। सिमिलरली यहां भी, तो ये इक्वेशन भी आपको सॉल्व करना। चलो इक्वेशन बना देता हूं मैं आपके लिए, गलती ना हो जाए। यहां पे सिर्फ n इज इक्वल टू एम ए, दूसरा पहला ये है, नीचे आ रहा है एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए आर, तीसरा ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया, ये टी 2t माइनस नॉर्मल इज एम ए। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ये। अब आप लोग इसके और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और 4 क्वेश्चन का कलेक्शन था, बट ये 40 के बराबर है अगर आप इसको समझ गए तो। अगर आपको पसंद आए इस तरह से न्यूमेरिकल और चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए। हमारे पास तो इसका खजाना है, बस आप लोग का एप्रिसिएशन, आप लोग का रिवार्ड, हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए होता है। अदरवाइज आपको इतना सारा नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरली जो YouTube पे कंटेंट अवेलेबल होते हैं फ्री में, वो बहुत क्वालिटी कंटेंट नहीं होते। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं, और भी अच्छे हो सकते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज यू नो देयर मे बी सेवरल गुड टीचर्स जो पढ़ा रहे हों। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है बहुत क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री में आपको क्वालिटी कंटेंट दूँ। आपके लिए बस यही है मेरी रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसको पढ़ो ढंग से, इससे फ़ायदा उठाओ और हमारे चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू वेरी मच।